कितनी देर हो गई, अभी तक काग जैसा प्राणी जल लेकर नहीं आया। तनिक धैर्य रखिए माता, काकराज जल लेकर शीघ्र ही आते होंगे। आप विश्राम कर लीजिए तब तक। मुझे भटकाने का प्रयास मत करो। तुम जैसे युवकों को मैंने बहुत देखा है, प्रतीक्षा करवा करवा कर मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं मरने वाली नहीं हूँ। ये बार बार ऐसा क्यों बोल रही है नील? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या माया है? माया नहीं तो और क्या है? अन्यथा तुम सोचो, हमारा लायल जल क्यों युक्त होता? अवश्य इनके मन में कुछ चल रहा है। ए, क्या खुसर खुसर लगा रखी है तुम दोनों उद्दंड वानरों ने? यही सोच रहे होंगे कि इस बुढ़िया को जल ना मिले तो ही अच्छा है। ये बुढ़िया बहुत अधिक बोलती है, किंतु उस दिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। मुझे बोलना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था। ये जल नल नील से गिर गया होगा। मुझे न इस कमंडल से एक बूंद भी मैंने जल छलकने नहीं दिया। अब वो साध्वी भी प्रसन्न हो जाएगी और मुझे इस जल का ध्यान रखते हुए प्रभु के पास शीघ्र ही पहुंचना होगा। आवेशित होकर मेरे स्वामी ने आपका अपमान किया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हम पर दया करेंगे और हमारा अमंगल नहीं होने देंगे। जो स्वयं अपना मंगल ना कर सका, वो क्या हमारा मंगल करेगा देवी? देखिए देवी, मैं किसे लाया हूं। आज से ये यहीं रहेंगे, आपके नेत्रों के सामने। किंतु ये है कौन स्वामी? ये वही है जिसकी आप दिन रात पूजा करने में लगी रहती है। मंगल मंगल, ये वही मंगल देव है। ये आपने क्या किया स्वामी? वही जब लंकेश रावण तप करता है, जब कोई उसकी शक्तियों को कम समझता है। कदाचित आपने भी अपने पति की शक्तियों को पहचानने में भूल की है देवी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मंगलदेव को मुक्त कर दीजिए, जाने दीजिए इन्हें। मैंने इसे मुक्त करने के लिए नहीं पकड़ा है देवी। तो फिर आपने मंगलदेव को क्यों पकड़ा है? ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि लंकेश निवास में आज के बाद इस मंगल देव की पूजा नहीं होगी। अभी तो ये हमारी अब चाकरी करेगा। क्या? हाँ। यदि मंगल ने हमारा कार्य करने से मना किया, बोल, हमारे निवास पर कार्य करेगा
या ना है? जी लंकेश, जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा। अच्छा हुआ जो आपने अपने प्रतिष्ठा के स्थान पर अपने शीश को चुना, अन्यथा आपका ये शीश आपके इस नवीन भक्त के चरणों में पड़ा होता। आइए और शीघ्र कार्य पर लग जाइए। जी लंकेश। आ गए काकरा जी जल लेकर। लीजिए माई, आ गया आपका जल। अब तो क्रोध त्याग दीजिए। काकराज, माई को जल दे दीजिए। माता, ये रहा आपका जल। माता, हम आपसे आज्ञा लेने के पूर्व क्या ये जान सकते हैं कि आप किस बात पर इतना क्रोधित हो जाती हैं? इस बात पर तुम लोग मुझे मेरा जल लाकर क्यों नहीं दे रहे? है इसमें जल? प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं स्वयं इस कमंडल पर जल भरकर लाया था प्रभु। तो क्या मैं असत्य बोल रही हूँ? मुझ पर मिथ्या वचन बोलने का आरोप मत लगा धर्मी, ताकि मृत्यु के उपरांत नरक में जाओ। लेकिन मैं मर ही नहीं सकती, तो नरक में कहां से जाऊंगी? मुझे मेरा जल चाहिए, शीघ्र ही लाके दो मेरा जल। अब इस रहस्य के उद्घाटन का समय आ गया है। माई, क्या आप मुझे एक और अवसर देंगी? इस बार जल मैं स्वयं लेकर आऊंगा। तू भी कर ले अपने मन की। ये ले कमंडल और लेके आ मेरे लिए जल। जी। नलनील, काकराज, आप लोग इनका ध्यान रखना। जी प्रभु। ये दुष्ट रावण मुझे एक क्षण भी आराम नहीं करने देता। जो कार्य कभी नहीं किए वो सब यहाँ आकर करने पड़ रहे हैं। अगर चंद्रहास के बंधन में ना बंधा होता तो यहाँ एक क्षण ना रुकता। ज्ञात नहीं होता यहाँ से कब और कैसे मुक्त हो पाऊंगा। क्षमा कीजिए मुझे मंगलदेव। आपकी इस विकट परिस्थिति का कारण मैं ही हूँ। यदि मुझे तनिक भी आभास होता कि मेरे स्वामी आपके साथ ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो मैं आपकी पूजा यहाँ भूल से भी नहीं करती। नहीं रानी मंदोदरी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोष तो आपके स्वामी का है, जो अहंकार के दास बनकर मुझ पर अन्याय कर रहे हैं। किंतु अहंकार को टूटकर बिखरने में समय नहीं लगता। ये सुनकर आपको दुख अवश्य होगा, परंतु सत्य यही है, लंकेश रावण को अपने कर्मों का दंड भोगना होगा। नहीं मंगलदेव, कृपया कुपित होकर मेरे स्वामी को श्राप मत दीजिए। मैं अति शीघ्र आपको यहाँ से मुक्त कराने का उपाय करती हूँ। रानी मंदोदरी को प्रतीत होता है कि रावण को मैं दंडित करने वाला हूं, पर उसे तो वही दंडित करेंगे जो उसके लिए मृत्यु का मार्ग देख रहे हैं। प्रभु परशुराम।
कमंडल में तो कोई माया नहीं। इसका अर्थ है अवश्य कोई भेद है जो वो साध्वी माई हमसे छिपा रही है। किंतु क्या? जल भर के देखता हूं। ये दुष्ट धर्मी रावण मुझ मंगल देव से ऐसे कार्य करवाएगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, परंतु विवश हूं। जब तक मुझे यहां से भागने का मार्ग नहीं मिल जाता, तब तक मुझे इस दुष्ट रावण का दास बनकर ही रहना होगा। हाँ। जल, थोड़ा जल देना देवी मंदोदरी। देवी मंदोदरी, कृपया थोड़ा जल दे दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। देवी मंदोदरी, कुटिया में तो कोई नहीं है। अवश्य ही वो दुष्ट रावण देवी मंदोदरी के साथ प्रातः भ्रमण पर गया होगा। अब उनके आने पर ही जल प्राप्त होगा। दुष्ट रावण और देवी मंदोदरी दोनों ही यहाँ नहीं है। यही उचित अवसर है रावण की अधीनता से मुक्ति पाने का। राक्षसं संभवं लंके सर्वशक्तिमानंबे राक्षसं संभवं लंके सर्वशक्तिमानंबे। क्या हुआ अतिथि देव, आपको हमारा सत्कार पसंद नहीं आया या फिर आपको हम पसंद नहीं आए जो आप यहाँ से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे? नहीं नहीं लंकेश, मैं तो बस वन में लकड़ियां चुनने जा रहा था। लकड़ियां चुनने जा रहे थे या फिर यहाँ से भागने का प्रयास कर रहे थे? उचित है, यदि आपको भागने में रुचि है तो लंकेश रावण आपको भागने के लिए ना नहीं कहेगा। देख क्या रहे, अतिशीघ्र भागिए।
किंतु ज्ञात है आपको भागना कहाँ है। मेरी कुटिया के आंगन में। क्या? हाँ, सत्य ही सुना आपने। मेरी कुटिया के आंगन में। और तब तक भागना है जब तक लंकेश रावण आपको रुकने के लिए ना कह दे। चलिए आरंभ कीजिए। सुना नहीं आपने? आरंभ कीजिए। जी लंकेश। ब्रह्मांड में तो सूर्यदेव के चक्कर लगाते हैं आप, किंतु अब लंकेश रावण की कुटिया के आंगन में चक्कर लगाकर आनंद आ रहा है या नहीं मंगल देव? बहुत रुचि है ना आपको भागने में? अब लगाते रहिए लंकेश रावण की कुटिया के चक्कर। प्रभु का लाया जल भी लुप्त हो गया है, ये कैसे संभव है? तो तू भी मेरे लिए जल नहीं ला सका? इसका अर्थ है कोई भी नहीं ला सकता मेरे लिए जल। मैं आपके लिए कोई जल लाया ही नहीं था माई, क्योंकि ये कमंडल पहले से ही रिक्त है। क्योंकि मैं जानता हूं इस कमंडल में डाला हुआ जल लुप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको तो अपना मनचाहा जल चाहिए ना माई, सत्य कहा ना मैंने। तो बताइए माई, कौन सी नदी का जल चाहिए आपको? मैं आपको उसी नदी का जल ला कर दूंगा। वचन देता है? हाँ माई, वचन देता हूं। मैंने आपके कमंडल से जल गिराया था, तो मैं ही आपकी प्यास बुझाऊंगा। तो जा शीघ्र, अति शीघ्र मेरे लिए नर्मदा का जल लेकर आ। नर्मदा का जल? किंतु माई, आपको नर्मदा का जल ही क्यों चाहिए? प्रश्न मत कर बालक, अपने वचन का स्मरण रख। अब बोल, आएगा जल अथवा अपना वचन तोड़ेगा? मैं अपना वचन पूरा करूंगा माई। मैं आपको नर्मदा का जल ला कर दूंगा। मंगल की तीव्र राशि परिवर्तन आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। क्यों मंगल देव, सत्य कहा ना मैंने? बस अब तो दया कीजिए लंकेश, अब तो विश्राम करने की अनुमति दीजिए, वरना मैं भागते भागते मूर्छित हो जाऊंगा। आपको मूर्छित होना है, हो जाइए। लंकेश रावण के पास इतनी शक्ति है कि आपको मूर्छित अवस्था में भी दौड़ा सकता हो। किंतु आप चिंता मत कीजिए, आप दौड़ते रहिए। रुक जाइए मंगलदेव। किंतु उनका दिया हुआ दंड अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है मंदोदरी। फिर आपने उन्हें रुकने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि स्वामी, मुझे भी तो एक दंड पूर्ण करना है। निराली,
किंतु आप ये क्या कर रही हैं मंदोदरी? रुक जाइए। किंतु मंगल देव को पूजने की भूल तो मुझसे हुई है ना स्वामी, तो मंगल देव को पूजने का दंड मुझे मिलना चाहिए। मंगल देव को क्यों? किंतु मैं आपको कैसे दंड दे सकता हूँ प्रिय? आप तो मेरी धर्म पत्नी है प्रिय। रुक जाइए प्रिय। अवश्य रुक जाऊंगी स्वामी, किंतु मंगल देव के रुकने के पश्चात। यदि मैंने मंगल को मुक्त कर दिया तो संसार यही कहेगा कि असुर सम्राट लंकेश रावण अपनी पत्नी के आगे विवश है। और यदि मैंने मंदोदरी की बात नहीं मानी तो वो भी नहीं रुकेगी। आश्चर्य, अति आश्चर्य। मैं जब जब जल के समीप जा रहा हूं, ये मुझसे दूर क्यों जा रही है? प्रतीत होता है कि नर्मदा नदी का जल मेरे इस कमंडल में आना ही नहीं चाहता। किंतु क्यों? क्या भेद हो सकता है इसके पीछे? अवश्य उस साध्वी को ज्ञात होगा जिसने मुझसे नर्मदा नदी का जल लाने का वचन लिया है।